दोस्तों, माय नेम इज शेरी। वेलकम वंस अगेन इन योर चैनल इजी मी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रियल लाइफ में भी बहुत जगह एप्लीकेबल है। बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप आगे पढ़ेंगे अपना जो कहीं कहीं पर ये फर्स्ट सेमेस्टर में आती है, कहीं पर सेकंड सेमेस्टर में। थर्मोडायनेमिक्स ये आरएसी पावर प्लांट में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिन स्टूडेंट्स ने थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से नहीं कवर किया वो आरएसी या पावर प्लांट सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है थर्म, सेकंड है डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? हीट का यूज करके पावर बनाते हैं या पावर का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट एंड पावर का इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? इसका रियल लाइफ में कहां पर यूज है? दोस्तों, हर चीज जिसमें भी आप किसी सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, वहां यूज हो रही है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमें नहीं पता, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अपने रियल लाइफ एग्जांपल हम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। It is the branch of science that deals with the study of heat and work interaction। हीट और वर्क का इंटरेक्शन जिस स्टडी में होता है उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। और इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी like thermal energy, mechanical energy, electrical energy और chemical energy। एटसेट्रा। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस चीज पर स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम सिस्टम। एक सिस्टम पर ही हम जो स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम पर हम स्टडी करते हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जहां भी मैं टीडी लिखूं आप समझिएगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। द रीजन और प्लेस where our study is focused। वो रीजन, वो जगह जहां हमारी स्टडी इज फोकस्ड, जहां जिस चीज पर हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक सिस्टम। दोस्तों, थर्मोडायनामिक सिस्टम आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, second is closed system and third one is isolated system। दोस्तों, पहले मैं एग्जांपल देता हूं। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जिस सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम होता है जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता,
लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है और ना ही एनर्जी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपने किसी ग्लास में टी ली, हॉट टी, आपने उसको ओपन छोड़ा हुआ है, तो उसमें से आप वेपर देख सकते हैं, विजिबल होती है वेपर बाहर आती हुई उस गिलास में से। तो मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। अब उसको आपने ऊपर से कवर कर दिया, अगर उसको आपने गिलास को ऊपर से कवर कर दिया तो अब क्या होगा, हीट तो बाहर आ रही है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, वेपर बाहर नहीं आएगी, यानी मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो हो जाएगा हमारा क्लोज सिस्टम। तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मास एज वेल एज ऑफ एनर्जी। अब ओपन सिस्टम वो हो गया जिसमें ट्रांसफर ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी, मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। क्लोज सिस्टम हमारा वो होता है, इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट डू नॉट अलाउ मास ट्रांसफर। ठीक है, अब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। जो वाटर बोतल होती है, मिल्टन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें हम पानी रखते हैं गरम, हॉट वाटर रखा उसमें। अकॉर्डिंग टू आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें लाइफ टाइम कभी भी पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। एक आइडियली आइसोलेटेड सिस्टम होता नहीं है, लेकिन हमने एजम्पशन है हमारी, आइसोलेटेड सिस्टम होता है ऐसा कि जिसमें आपने पानी रखा, गर्म पानी रखा, उसमें ना तो मास ट्रांसफर हुआ बाहर और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो जो उसमें हीट है, जो पानी गर्म है वो गर्म ही रहना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा 8 या 10 घंटे में मैक्सिमम वो ठंडा होने लग जाता है। तो आइडियली कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम मानते हैं कि ये कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी कंडीशन यही है कि ना तो उसमें से एनर्जी ट्रांसफर होगा और ना ही मास ट्रांसफर होगा। तो एक सिस्टम है, सपोज कि ये हमारा सिस्टम हो गया, इसमें हमने कुछ गैस पार्टिकल्स भर दिए हैं। तो जो इस सिस्टम को सराउंडिंग्स ये जो इसमें जिसमें हमने गैस भरी है वो सिस्टम हो गया, और जो सिस्टम को सराउंडिंग्स से, ये इसकी सराउंडिंग्स हो गई। सराउंडिंग्स से जो सिस्टम को सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं पहले, फिर आगे समझाता हूं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं। कोई एक घर है या एक सिटी ले लिया आपने, उसमें जो ज्यादा सोशल लोग होंगे आपने उनसे डाटा कलेक्ट किया। ये हो गया मैक्रोस्कोपिक व्यू कि एक सिस्टम है, सिस्टम हमने लिया, एक सिटी है, उसमें जो सोशल लोग हैं या जो ज्यादा फेमस लोग हैं उनके पास आप गए, किसी चीज का आपको डाटा कलेक्ट करना है, आपने उनसे डाटा कलेक्ट किया और उसको आगे प्रेजेंट कर दिया। इस तरीके का जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स में कैसे इसको स्टडी करेंगे हम, कि एक सिस्टम है, उसको हमने एक क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टडी किया, उसका एक बड़ी क्वांटिटी उसकी स्टडी की, तो वो हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, एक सिटी का एग्जांपल लेते हैं। सिटी का हमें कोई डाटा कलेक्ट करना है तो हम उस सिटी के ईच एंड एवरी पर्सन के पास जाएंगे, हर किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे और सबका एवरेज निकालकर उसको प्रेजेंट करेंगे कि जो वहां का डाटा है, जो रिजल्ट है वो ये है, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि एक सिस्टम है, हमने उसकी स्टडी की मॉलिक्यूलर लेवल पर, हर मॉलिक्यूल को हमने उसका स्टडी किया और फिर उसको किसी एक स्टेटिस्टिकल मीन से उसका
सबमिशन किया और उसका रिजल्ट दे दिया। तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। In this view, our study is focused on a certain quantity of matter। किसी बड़ी क्वांटिटी पर हमारा जो स्टडी है वो फोकस्ड है, हम स्टडी किसी बड़ी क्वांटिटी को हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, विदाउट गोइंग ऑन इवेंट अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इवेंट अकर हो रहे हैं, जो चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल पर आ रहे हैं, हम उनको स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो एक क्वांटिटी को लिया और उसको स्टडी किया, वो हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू, इन दिस व्यू our study is focused on each and every molecule, and we find the result by sum up all the changes at molecular level by some statistical mean। स्टेटिस्टिकल मीन से हम समीशन निकालते हैं और उसको रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से इस मैक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और जो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर रहा हमारा, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इससे आगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।